हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे। समांतर श्रेणी के लिए पहले आपको अनुक्रम जानना होगा, फिर श्रेणी जाननी होगी, फिर श्रेणी आती है। तो सबसे पहले अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? कुछ संख्याएं जो एक के बाद एक किसी क्रम में आती हैं अनुक्रम कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 आदि। ये संख्याएं अगर हम ध्यान से देखें इसको तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त और किसी से नहीं करती। अगर हमसे कोई पूछे कि इसका 16वां पद क्या है तो 16वां पद हम डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से नहीं बता सकते क्योंकि इसके लिए कोई सूत्र नहीं है। हाँ, इसके आगे आने वाली संख्या बताई जा सकती है। जैसे हम देख रहे हैं सभी अभाज्य संख्या है। 13 के बाद अभाज्य आने वाली अभाज्य संख्या है 17। 13 के बाद क्या है? 17। 17 के बाद अभाज्य संख्या अगर पूछी जाए तो 19। 19 के बाद पूछी जाए तो 23। 23 के बाद पूछी जाए तो 29। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं को निकाल सकते हैं, लेकिन किसी सूत्र के माध्यम से इसको नहीं निकाल सकते। दूसरा आता है आपका श्रेणी। वे अनुक्रम जो एक निश्चित नियम का पालन करते हैं श्रेणी कहलाते हैं। श्रेणी में प्रथम पद को छोड़कर शेष प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में कोई नियम लगाकर लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड so on। 2, 4, 6, 8, 10। ये अगर इसको ध्यान से देखें तो अगर इसका हमको nवां पद निकालना है, nवां पद इक्वल टू 2n, जहां n इक्वल टू 1, 2, 3 ये रखेंगे तो हमको ये श्रेणी मिल जाती है। ये आपका है श्रेणी। इसके बाद आता है श्रेणी। श्रेणी क्या है? इसके पहले श्रेणी जानने के पहले श्रेणी और अनुक्रम के लिए ध्यान दें कि सभी श्रेणियां ये अनुक्रम हैं, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होती। अब आइए श्रेणी पे देखते हैं। यदि T1, T2, T3 आदि श्रेणी है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड so on एक संगत श्रेणी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि अनुक्रम है तो अनुक्रम के बाद श्रेणी के बाद श्रेणी आती है। इस श्रेणी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये श्रेणी हमको श्रेणी से ही प्राप्त हुई है, यानी श्रेणी में अगर हम प्लस चिन्ह लगा दें तो हमको क्या हो जाएगा? संगत श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अर्थात श्रेणी के पदों को प्लस चिन्ह लगाकर श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? अभी हमने बताया कि श्रेणी क्या होती है कि प्रथम पद लिखते हैं, इसके बाद वाले पद लिखते हैं, फिर किसी नियम के तहत उस पद को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई श्रेणी दी गई है जिसका प्रथम पद A है। सार्वधातुक अभी हमने बताया था कि किसी निश्चित नियम के अंतर्गत, तो अगर इसको हम ध्यान से देखें श्रेणी में 4 को 2 से 4 - 2 करें तो 2 आएगा, 6 - 4 करें तो 2 आएगा, 8 - 6 करें तो 2 आएगा, 10 - 8 करें तो 2 आएगा। हर कंडीशन में 2 ही आ रहा है। तो जो अंतर आया है, डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस अगर सब जगह समान है तब वो समांतर श्रेणी कहलाती है। हम समांतर श्रेणी में जो सार्वधातुक है
जो अंतर है इसको सार्वंतर कहा जाएगा, और इस अंतर को हम d से व्यक्त करते हैं। अगर इस प्रकार व्यक्त करेंगे तो जो श्रेणी बनेगी वो a बन जाएगी, पहला पद, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d, ऐसे nवां पद आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे मिलेगा जो हम ध्यान से देखते हैं। प्रथम पद, पहला पद, इसका पहला पद है a, जिसकी वैल्यू आई है a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम दूसरा पद लिखें, दूसरा पद a प्लस डी, यह आ जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद तीसरा पद अगर लिखें, तीसरा पद a प्लस 2d, अर्थात a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे अगर हम nवां पद लिखें, nवां पद जो आएगा वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्राप्त होगा। ध्यान देना, जैसे हमने यहाँ कहा दूसरा पद में लिखा हुआ a प्लस डी, दूसरा पद जब हमने कहा तो a तो अपने जगह पे, यहाँ पे 2 माइनस 1 आ गया। ऐसे जब हमने तीसरा पद कहा तो यहाँ 3 माइनस 1 आ गया। ऐसे जब चौथा पद कहेंगे तो 4 माइनस 1, इसी प्रकार nवां पद कहेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से हमारा जो समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला बना वो आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nवां पद को हम स्मॉल an से भी डिनोट करते हैं, या tn से भी डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं l से भी डिनोट किया जाता है nवां पद या अंतिमवां पद। तो इसको हम लिखते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाता है हमारा nवां पद। इसको कहा जाता है आदि से, किसी भी समांतर श्रेणी का आदि से nवां पद निकालने का फार्मूला tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ लिखते हैं आदि से अथवा प्रारंभ से, तो हम लिखते हैं आदि से nवां पद किसका, समांतर श्रेणी का nवां पद tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nवां पद है। इसमें एक फार्मूला और है, अंत से भी nवां पद निकाला जाता है। तो इसके लिए अगर कोई श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी दिया गया है जिसका प्रथम पद a है, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, ऐसे अंतिम पद l, इसके पहले वाला पद l माइनस डी होगा, इसके पहले वाला पद l माइनस 2d हो जाएगा। अगर हमें अंत से निकालना है तो यहाँ पे देखें, अगर हम अंत से पहला पद, तो पहला पद क्या है, l है। इसको क्या लिखेंगे, l माइनस 1 माइनस 1 इंटू डी। अंत से दूसरा पद, l माइनस डी अथवा l माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। अंत से तीसरा पद, l माइनस 2d, l माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार अंत से nवां पद अगर लिखें, अंत से nवां पद, तो ये बन जाता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार समांतर श्रेणी का हमें दो फार्मूला प्राप्त हुआ। पहला, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, d समांतर श्रेणी का सर्वांतर तथा n पदों की संख्या। ठीक इसी प्रकार समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद निकालते हैं। अगर हम अंत से nवां पद निकालते हैं तब उसके लिए फार्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ l उस समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा, n पदों की संख्या होगी, और d उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। निश्चित रूप से अब आपको ये फार्मूला याद करना है, साथ में जैसे हमने सिद्ध करा है ऐसे सिद्ध भी कर लेना है, और फिर
हम आपको यह ध्यान दिला दें कि स्वाध्याय अनिवार्य है। यदि आप स्वाध्याय करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और आपका भविष्य उज्जवल होगा और आप एक जानकार और जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनेंगे।